अंदर दिव्य महाराज जो है भगवान के द्वारा किया जाता है। अद्भुत सुखदेव जी कहते हैं कि वो जो शरद पूर्णिमा की रात्रि हुई वो 6 महीने की रात्रि होती। दिव्य रास की चर्चा गुरुदेव भगवान सुनाते हैं। आगे महाराज की चर्चा के बाद एक बार जो है अंबिका वन की यात्रा होती है, जहाँ जो है सुंदर शिवार्चन करते हैं और उस शिवार्चन के बाद एक विद्याधर नाम की गंधर्व पर भगवान की कृपा होती है। अंबिका वन की यात्रा के बाद वापस जब श्रीधाम वृंदावन आते हैं तो गोपिकाएं जो हैं बोले महाराज के हो जाने के बाद बोले दिन भर में एक ही काम है। बोले प्रातःकालीन वेला में जो है सुबह सुबह उठती हैं और भगवान जब वृंदारण्य के लिए गोचारण लीला करने के लिए जाते हैं तो भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं कि भैया आज भगवान ने कैसा श्रृंगार कर रखा है। और सुबह सुबह जो है भगवान के उस दिव्य श्रृंगार का दर्शन कर लेती हैं और दर्शन करने के बाद बोले भगवान जब वृंदारण्य को चले जाते, गोचारण लीला करने चले जाते, तो दिन भर बोले भगवान के उस स्वरूप का ही आपस में चिंतन करती। बोले गोपिकाओं का समूह एकत्रित हो जाता और आपस में भगवान के स्वरूप का चिंतन करती। बोले एक ही कार्य है, बोले दर्शन और चिंतन। युगल गीत के माध्यम से गोपिकाएं चर्चा करती। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि अरिष्टासुर नाम के दैत्य का संहार जो है भगवान करते हैं और अरिष्टासुर के मर जाने के बाद जो है कंस को पता चलता है कि ये दैत्य भी जो है ब्रज क्षेत्र में जाने के कारण जो है मारा गया। कंस चिंतित हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कंस चिंतित था। उसी समय जो है नारद जी महाराज जो है पहुंच गए। नारद जी पहुंचे, बड़ा स्वागत सत्कार जो है नारद जी महाराज का कंस ने किया। स्वागत सत्कार हो जाने के बाद तुरंत जो है नारद जी ने पूछा कि महाराज क्या बात है, क्यों उदास हो, क्यों दुखी हो? तो कंस ने सारी बात बता दी। विचार किया कि भाई यही समाधान बता सकते हैं, क्योंकि कई बार पहले भी जब विपत्ति आई तो इन्होंने ही विपत्तियों से जो है हमको निकाला है। बता दिया, बड़े बड़े असुरों को भेजा, लेकिन आज तक कोई असुर जो है जीवित बच करके ब्रज क्षेत्र से वापस आता नहीं। तो इसलिए मैं बड़ा परेशान हूं। नारद जी ने कहा कि देख, ब्रज क्षेत्र से जीवित बच करके आएगा भी नहीं। क्यों? बोले वहां जो है वसुदेव जी महाराज की सप्तम और अष्टम संतान जो है रहती है और जितने भी असुर जाते हैं बोले उन समस्त असुरों का संहार जो है वह दोनों ही करते हैं। रात्रि के समय अदला बदली हुई थी, बड़ा छल जो है तुम्हारे साथ हुआ। कुपित हो गया कंस, विचार करता है कि देवकी और वसुदेव ने छल किया, अभी समाप्त कर दूंगा। सिपाहियों को आदेश दिया और जैसे आदेश दिया तो नारद जी ने कहा कि अब देवकी वसुदेव जी को मारने से प्रयोजन क्या? बोले मारने जाएगा तो कृष्ण अभी आके तुझे संहार कर देगा, तुझे समाप्त कर देगा, इसलिए विवेक का प्रयोग कर। अब बड़ा भयभीत है कंस, विचार कर रहा है कि अब क्या करें। तो नारद जी ने कहा कि काम करो। बोले अभी बहुत सारी सेना है, सिपाही हैं, बहुत सारे दैत्य हैं तुम्हारे। ऐसा करो कि कृष्ण और बलराम को जो है श्रीधाम वृंदावन से आप जो है मथुरा बुला लो और यहाँ तुम अपने असुरों के साथ मिलकर के संहार कर देना। नारद जी महाराज जो है भगवान की ब्रज लीला के विश्राम की और मथुरा लीला के प्रारंभ की भूमिका जो है बना करके आ जाते हैं, क्योंकि नारद जी नित्य जीव हैं और भगवान के मन भी कहे गए। बोले जब जब भगवान को कोई नवीन लीला करनी होती है तो तुरंत जो है नारद जी महाराज को प्रेरणा दे देते हैं। नारद जी पूरा कंस को जो है बता देते हैं। इधर भगवान के भी पास जाकर के पूरी बात जो है भगवान को भी निवेदित कर दी कि अब हमने आपकी ब्रज लीला विश्राम और मथुरा लीला के प्रारंभ का निर्देशन जो है कर दिया है। सुखदेव जी कहते हैं कि इधर जो है कंस के पास 2 असुर जो हैं जाते हैं। एक केसी नाम का दैत्य जाता है और एक व्योमासुर जाता है। दोनों ही निवेदन करते हैं कि हमको भी एक अवसर मिलना चाहिए। बोले नारद जी के जाने के बाद भी 2 असुर ब्रज में जाते हैं और भगवान के द्वारा जो है दोनों ही असुरों का संहार होता है। और संहार का समाचार सुना तो कंस ने विचार किया कि चलो किसी को भेजा जाए। कौन जाएगा?
विचार करते करते मन में भाव आए कि भाई कोई भक्त जाए तो ही लेकर के आ सकता है, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया तो किसी भक्त पर ही विश्वास करेंगे। अक्रूर जी महाराज को जो है बुलाया, कहा कि अक्रूर जी आप वृंदावन जाओ, कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी को आदेश दिया, अक्रूर जी प्रसन्न हो गए। विचार किया कि भाई जिन भगवान का सुमिरन करते थे, स्मरण करते थे, कल उन भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। सुंदर अक्रूर जी महाराज रात्रि भर रथ सजाते हैं और रात्रि भर रथ सजा करके प्रातःकालीन वेला में वृंदावन की ओर जो है श्री अक्रूर जी महाराज चल पड़े। बड़ी भावनाएं हैं, क्यों? बोले किसी भक्त के जीवन में बोले वो दिन आ जाए जिस दिन भगवान का ही दर्शन होना हो, बोले उस दिन की तो बात ही अलग होगी, दिव्य होगी। अक्रूर जी महाराज बड़े उत्साहित थे, विचार करते हैं कि आज ही दिन है जिस दिन में मुझे भगवान का दर्शन लाभ जो है प्राप्त होगा। और बोले लाभ बाद में प्राप्त होगा, बोले पहले ही भाव विभोर हो जाते हैं अक्रूर जी की भाई भगवान का जब दर्शन करूंगा तो वह स्थिति क्या होगी। बोले इतना भाव विभोर हो गए कि हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई, कोसी की तरफ जो है घोड़े पहुंच जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं सुबह के चले अक्रूर जी सायंकालीन वेला में श्रीधाम वृंदावन पहुंचते हैं। और जब पहुंचे तो बोले क्या स्थिति, बोले भगवान जो है नंद महल के बाहर ही खड़े, रथ से उतरे और जैसे रथ से उठे सामने ही जो भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। हृदय जो है भर गया अक्रूर जी महाराज का। शिवरंजनी लगा, शिवरंजनी। हृदय जो है श्री अक्रूर जी महाराज का भर गया और तुरंत जो है हृदय से अक्रूर जी महाराज को तत्क्षण भगवान लगा लेते और देखो सामने से प्रणाम भी करते। बोले हृदय से लगाया और लगाने के बाद अक्रूर जी का संबंध जो है काका का है, चाचा लगते हैं संबंध में, तो बोले तुरंत प्रणाम भी कर ली। और प्रणाम करने के बाद अक्रूर जी ने सारी बातें बता दी। क्यों? बोले कई जगह जो है बोले बातें पूरी बता देनी चाहिए और कई जगह पूरी बातें नहीं बतानी चाहिए। बोले भगवान के सामने, गुरुजनों के सामने बोले पूरी बातें जो है व्यक्ति को बता देनी चाहिए। अक्रूर जी ने विचार किया कि ये तो सर्वेश्वर हैं, स्वामी हैं, इनको क्या ही छिपाया जाए। बोले सारी बात निवेदित कर दी कि क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं और किस हेतु से आया हूं। बता दिया कि कंस ने भेजा है, लेकिन कंस के जो मनोभाव हैं वो ठीक नहीं है। कंस तो आपको बुला करके मार देना चाहता है, ऐसा उसका मनोभाव है। सारी बात बताई। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, मुझे तो मथुरा जाना ही है, अपनी मैया को, अपने बाबा को कारागार से मुक्त कराना है और उस दुष्ट कंस का संहार भी करना है। लेकिन देखो कंस के मनोभाव को नंद बाबा और यशोदा मैया को मत बताना, मना कर दिया और अंदर जो है अक्रूर जी को भेज दिया। अक्रूर जी को भेजने के बाद सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का चित्त जो है आज बड़ा उदास है। क्यों? बोले अभी इतने दिन तक ब्रजमंडल में भगवान का निवास रहा, सुंदर सुंदर भगवान ने लीलाएं करी। बोले आज की रात्रि के बाद जो है सुबह ब्रज को छोड़ करके भगवान को जाना। भगवान बड़े उदास हैं, एकांत में बैठे हुए हैं। अक्रूर जी गए, नंद बाबा से मिले, सारी बात बताई। नंद बाबा राजी हो गए कि ठीक है, कल सुबह जो है आप कृष्ण बलराम को लेकर के चले जाना। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा को तो कोई विशेष बात नहीं लगी, लेकिन यशोदा मैया ने जैसे सुना कि नंद बाबा ने आदेश दे दिया कि अक्रूर जी के साथ जो है कल कृष्ण बलराम चले जाएं, यशोदा मैया का हृदय जो है द्रवीभूत हो गया। मैया को लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कृष्ण कल चले जाने के बाद, कल कृष्ण के चले जाने के बाद फिर कभी कृष्ण का आगमन ही ना हो, और ऐसा हो गया तो हमारा तो जीवन जो है प्राण विहीन हो जाएगा। क्योंकि गोकुल के, वृंदावन के प्राण तो कृष्ण हैं। बोले समस्त गोकुलवासी, वृंदावन वासियों के प्राण तो कृष्ण में बसते हैं। मैया के हृदय में भाव आया, मैया तो भावुक हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि
सबको पूरे ब्रजमंडल में जो है पता चल गया कि सुबह सुबह जो है भगवान वृंदावन का परित्याग करके मथुरा चले जाएंगे। सारे ही प्रेमी हैं भगवान के, सभी भगवान को मानने वाले। सब दुखी हुए, गोपिकाएं जो हैं बैठे बैठे जब ये समाचार सुनने को मिला कि भगवान जो हैं कल चले जाएंगे, तो ब्रह्मा जी से निवेदन करती हैं, कहती हैं कि ब्रह्मा जी आज तक कभी कुछ मांगा नहीं, आज तक आपसे कुछ निवेदन नहीं किया, आप एक कृपा कर दें। क्या? बोले कृपा ये करना कि कल सुबह सुबह जो है भगवान को जाना है, आप इतनी कृपा करना कि अब ब्रजमंडल में सदा सदा के लिए रात्रि ही रही आए। बोले प्रातः काल हो ही नहीं कि सजन सकारे जाएंगे मेरे नैनो मरेंगे रोए, सजन सकारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रोए, विधिना ऐसी रैन कर भोर कबो नहीं होए। गोपिकाएं तो कहती हैं कि प्रभु कृपा करना कि सुबह ही ना हो जिस सुबह में हमको हम छोड़ करके कृष्ण जो हैं जाने वाले। रात्रि भर गोपिकाएं रोती रहीं, विलखती रहीं। क्यों? बोले वो हृदय का भाव अभी कुछ भगवान को सुना नहीं पाई, कह नहीं पाई। प्रातःकालीन वेला हुई, भगवान जो है तैयार हुई और भगवान बोले जब से ब्रज को छोड़ करके जाना है, बोले स्थिति क्या है? बोले किसी से बात नहीं करते। क्यों? भगवान जानते हैं कि एक बार किसी से अब ब्रजवासियों से बात करी तो मुझे ब्रज को छोड़ करके जाने में कठिनाई होगी, तकलीफ होगा। सुबह सुबह उठते हैं, भगवान तैयार हो गए, मैया से भी कुछ कहा नहीं। मैया पीछे पीछे जो है, जब भगवान रथ की तरफ बढ़ने लगे तो मैया पीछे पीछे जाती और पूछने लगी कि लाला एक बात बता, कब आएगा? बोले कृष्ण के पास, बोले जो कृष्ण, बोले एक प्रश्न कोई पूछे तो 10 बात बताने वाले, बोले आज कृष्ण के पास शब्द नहीं है मां को कहने के लिए। बोले किस मुख से कह दे कि अब मैया मैं नहीं आऊंगा? बोले मौन है कृष्ण। बार बार मैया पूछती है। बोले बार बार जब पूछा तो कृष्ण ने कह दिया कि मैया तू चिंता मत कर, अरे मैं तेरे बिना तो सोता भी नहीं, तेरे बिना तो रहता भी नहीं, या तो कल आ जाऊंगा या तो परसों आ जाऊंगा। बोले आज जब भगवान बोले तो सर नीचे करके बोले, बोले नेत्र से नेत्र मिला करके बोलने का सामर्थ्य तो आज विधाता के भी अंदर नहीं है। मैया के नेत्र सजल हैं और मौन होके जाकर के भगवान रथ पर आरूढ़ हो गए। बोले बात तो ब्रजवासी भी करना चाहते हैं, ब्रजवासी भी बहुत सारी बातें पूछ लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान बोले प्रश्न के जवाब देने की स्थिति में नहीं। भगवान जो है रथ पर विराजमान हुए, बलभद्र जी विराजमान होते हैं और रथ जो है चला। समस्त गोपिकाएं जो हैं आकर के रथ के सामने लेट गई और कहती हैं कि कृष्ण अगर आपको जाना है तो एक काम करो, इस रथ को जो है हमारे ऊपर से चला करके लेके जाओ, क्योंकि प्रभु आपके जाने के बाद तो वैसे भी मर जाने वाली हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ।